जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज लेक्चर नंबर हमारा 73 है और लास्ट लेक्चर होगा आज हमारा एक्सचेंज रेट रिस्क के ऊपर, यानी करेंसी हेजिंग के ऊपर आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। बेसिक कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिए। आज के लेक्चर में हम कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से आपके लिए शायद डिफ़िकल्ट हों, लेकिन अगर आपने सिस्टमेटिक अप्रोच जो कल हमने डिस्कस की थी क्लास में उसको समझ लिया है तो आप उम्मीद है इनको इंशाल्लाह आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। कल के लेक्चर के एंड में मैंने आपको होम असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दिया था एक। इस क्वेश्चन को आज क्लास में प्रैक्टिस करते हैं और आपने कंपेयर करना है कि आपका जो सोल्यूशन था उसके साथ मैच करता है कि नहीं। अगर कोई फर्क है तो वो पूछ लीजिए। सबसे पहले कह रहा है के कंपनी इज बेस्ड इन द यूके, इट विल हैव टू पे 2.4 मिलियन इन 3 मंथ्स। 2.4 मिलियन डॉलर पे करना है, 2.4 मिलियन डॉलर पे करना है, जबकि कंपनी यूके बेस्ड है। इसका मतलब है डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी स्पॉट रेट उसने बताया यूएस डॉलर पर पाउंड है 1.5938 से 1.5962। ये बाइंग रेट है और सेलिंग रेट है, और ये रेट उसने कैसे बताया हुआ? डॉलर पर पाउंड। ठीक है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? कैसे पता चला इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट मेथड में पहले लोकल करेंसी बाद में फॉरेन करेंसी आती है, यहाँ पे पहले फॉरेन करेंसी और बाद में लोकल करेंसी आ रही है। ये एक चीज ज़हन में रखिएगा, पहली चीज कि फॉरेन करेंसी कौन सी है? डॉलर। फॉरेन, इस क्वेश्चन में फॉरेन करेंसी डॉलर है। करेंसी ऑप्शन अवेलेबल टू के कंपनी, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइज बताया है, एक्सरसाइज प्राइस बताइए। एक्सरसाइज प्राइस का या स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है कि मैच्योरिटी डेट के ऊपर आपके पास ऑप्शन है, आप इस प्राइस के ऊपर फॉरेन करेंसी को बाय या सेल कर सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस का मतलब यह है। फिर उसके बाद प्रीमियम बताया हुआ है। प्रीमियम क्यों बताया उसने? क्योंकि हर ऑप्शन की एक कॉस्ट होती है, एक प्रीमियम होता है, और वो प्रीमियम उसने हमें बता दिया कि इसके इस प्राइस के ऊपर प्रीमियम 2.08 सेंट्स होगा। रिक्वायरमेंट कह रहा है 2.08 सेंट्स पर पाउंड, यानी अगर आप 1000 पाउंड का फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑप्शन में 1000 पाउंड है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको कितना कमीशन देना पड़ेगा? 2.08 सेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000, इतने सेंट्स देने पड़ेंगे आपको। रिक्वायर्ड में करें कैलकुलेट नेट कॉस्ट टू के कंपनी इफ इट यूजेस ऑप्शन एज हेजिंग स्ट्रेटजी। अगर ऑप्शन को यूज किया जाए हेजिंग स्ट्रेटजी के तौर पे, तो आप बताइए इसकी नेट कॉस्ट क्या पड़ेगी, यानी जो पेमेंट करने की कॉस्ट क्या पड़े। अच्छा, मुझे पहली चीज ये बताइए, जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ये लोकल करेंसी में कैलकुलेट करनी है कि फॉरेन करेंसी में? ये कॉस्ट कैलकुलेट करनी है हमने, ये जो पेमेंट करनी है 2.4 मिलियन, इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी? ये लोकल करेंसी में क्या फॉरेन करेंसी में? लोकल करेंसी में भाई। फॉरेन करेंसी में तो मैं अभी बता देता हूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। फॉरेन करेंसी में आपको ये कॉस्ट पड़ेगी 2.4 मिलियन डॉलर। वो तो अभी भी हमें पता है कि 2.4 मिलियन डॉलर पे करना है। असल में तो जब हम हेजिंग कर रहे होते हैं तो इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके फिक्स कर रहे होते हैं, ताकि हमें लोकल करेंसी में पता चल जाए फाइनल पेमेंट क्या होगी। अभी हमें लोकल करेंसी, फॉरेन करेंसी में तो हमें फाइनल पेमेंट क्या होगी वो पता है, लोकल करेंसी में क्या होगी ये नहीं पता। क्योंकि हो सकता है 4 महीने के बाद एक्सचेंज जो स्पॉट रेट है मार्केट का वो कुछ और हो, अभी कुछ हो रहा है उसने बताया हुआ, जो हो सकता है 4 महीने बाद कुछ और हो, तो पेमेंट जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो सकती है। इसी चीज से तो हम बचना चाहते हैं। करेंसी रिस्क मैनेजमेंट यही है कि हम एक्सचेंज रेट में जो चेंज है उससे बच जाए। तो आज के दिन हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारी ये जो 2.4 मिलियन डॉलर पे करना है इसकी लोकल करेंसी में कॉस्ट क्या होगी। हम नेट जो पेमेंट करनी है लोकल करेंसी में वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लोकल करेंसी में, ध्यान में रखिएगा। हमने कुछ स्टेप्स शेयर किए थे, आपने ये स्टेप्स याद कर लेने हैं। आपने ये स्टेप्स क्या करने हैं? याद कर लेने हैं। ठीक है, कल स्टेप्स मैंने आपके साथ 6 शेयर किए थे, आज 1-2 स्टेप्स ऐड किए हैं ताकि आप जो आज वाले एडवांस क्वेश्चंस हैं ये भी अटेम्प्ट कर ले। लेकिन इसमें स्टेप्स कोई नया नहीं आएगा, पुराना ही स्टेप है, सिर्फ उसको समझ लीजिए हमने थोड़ा सा रिक्लासिफाई किया
और ये आपका फाइनल फॉर्मेट होगा जिसके ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसी फॉर्मेट के ऊपर मैं भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके शेयर करूंगा। स्टार्ट करें जी। क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेप नंबर 1, व्हाट इज टू बी हेज्ड। हेज्ड क्या करना है, क्या हेज करना है, रिसीट करनी है क्या पेमेंट, पेमेंट। करेंसी कौन सी करनी है और कितनी अमाउंट, $2.4 मिलियन, कितने अरसे में, 3 मंथ्स में। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि हम हेज क्या करने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन सारी क्वेश्चन में मौजूद है। यहां पे लहदा से लिखने का मकसद यह है कि बार बार हमें क्वेश्चन की तरफ ना जाना पड़े, हमारे सामने वो इंफॉर्मेशन मौजूद हो। तो हमने हेज क्या करना है, पेमेंट ऑफ $2.4 मिलियन इन 3 मंथ्स, ये टाइम लिखना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ताकि हम 3 मंथ्स वाला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करें, 2 मंथ या 4 मंथ वाला सेलेक्ट ना कर लें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑप्शन साइज एंड करेंसी। आपने देखा आपके पास जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटीज हैं, जो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो किस साइज के हैं, करेंसी क्या है, उसने बताया क्या। ये कॉन्ट्रैक्ट साइज इज पाउंड 62,500 पाउंड का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, साइज क्या है, 62,500। तो यहां पे हम लिख लेंगे 62,500, साइज क्या है 62,500, करेंसी क्या है पाउंड। कोई प्रॉब्लम यहां पे। अच्छा, अब यहां से एक मसला हमारे सामने आ गया। क्या मसला सामने आया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन, वो फॉरेन करेंसी में अवेलेबल नहीं है, वो लोकल करेंसी में अवेलेबल है। यहां से मसला क्या आया, फॉर लोकल। आईकैप की बुक में जो क्वेश्चन दिया था, उसने जो हमने अटेम्प्ट किया था, उसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम करेंसी फॉरेन करेंसी में ही अवेलेबल था, फॉरेन करेंसी में भी अवेलेबल था। तो हमने ठक ठक करके कॉन्ट्रैक्ट का साइज कैलकुलेट कर लिया था। कैसे, टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट साइज से। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने डायरेक्टली डिवाइड करके कैलकुलेट कर लिए थे ना उस क्वेश्चन में। यहां पे क्या आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। डॉलर को पाउंड से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आएंगे। इसका मतलब है हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। अब तो क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम हमारा बढ़ गया, क्या कि डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करके फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिवाइड करना है, डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर देना। क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं। डिसाइड टाइप ऑफ ऑप्शन। बताइए आपको कौन सी टाइप ऑफ ऑप्शन चाहिए, कॉल के पुट। अच्छा, अब देखिए, पहले इसकी बेस पे डिसीजन करें। मैंने पेमेंट करनी है, मैंने इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट करनी है $2.4 मिलियन की, लोकल मार्केट से बाय करूंगा डॉलर। तो बाय करने के लिए कौन सी ऑप्शन है, कॉल। तो मैं डॉलर बाय करने के लिए कॉल ऑप्शन ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही, कॉल ऑप्शन क्यों नहीं मिल रही मुझे, क्योंकि मार्केट में डॉलर की ऑप्शन है ही नहीं, लोकल करेंसी पाउंड की ऑप्शन है, डॉलर की ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब है मुझे इनवर्स खेलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉल ऑप्शन की बजाय पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगी। पुट ऑप्शन क्यों, असूली तौर पे तो कॉल ऑप्शन होनी चाहिए। अगर डॉलर लिखा होता ना यहां पे, डॉलर जैसा आईकैप के क्वेश्चन में था, कॉन्ट्रैक्ट साइज डॉलर में होता ना, ऑप्शन डॉलर में होती, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में होता, तो मैं डायरेक्टली कॉल ऑप्शन ही उठाता। लेकिन यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लोकल करेंसी में है, तो मुझे इनवर्स खेलना पड़ेगा। ठीक है, इनडायरेक्टली खेलना पड़ेगा। इनडायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉल ऑप्शन की बजाय पुट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, पुट ऑप्शन। तो मैंने डिसाइड कर लिया कौन सी ऑप्शन चाहिए,
पुट ऑप्शन चाहिए। ब्रैकेट लिख सकते हैं एज कॉल ऑप्शन इन डॉलर इज नॉट अवेलेबल, एज कॉल पुट ऑप्शन क्यों, एज कॉल ऑप्शन इन डॉलर इज नॉट अवेलेबल। यहां तक क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट, शो स्पॉट रेट एंड स्ट्राइक प्राइस इन डायरेक्ट कोड मेथड। डायरेक्ट कोड मेथड, स्पॉट रेट उसने दिया, स्ट्राइक प्राइस दिया उसने, इसको क्या करना है हमने, इंश्योर करना है डायरेक्ट मेथड। स्पॉट रेट पहले बताइए डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। पक्की कैसे पता चला इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट में पहले लोकल करेंसी बाद में फॉरेन करेंसी, इनडायरेक्ट में पहले फॉरेन करेंसी बाद में लोकल करेंसी। इसमें पहले फॉरेन करेंसी है बाद में लोकल करेंसी है ना, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, उलट खेलना पड़ेगा, जैसे कॉल पुट में उलट खेला था फिर हमने, यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, उलट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सिंपल क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है, ऐसे होता है, रेसिप्रोकल लेना होता है, 1 से डिवाइड कर लेना। लेकिन जब 1 से डिवाइड करेंगे तो जो बड़ी रकम है वो छोटी हो जाएगी, और छोटी बड़ी ऐसे हो जाता है ना, 2 और 5 बड़ा क्या है 5, लेकिन जब 1/2 और 1/5 का कंपैरिजन करेंगे तो 2 बड़ा हो जाएगा, 2 बड़ा हो जाएगा। तो हमने इसीलिए, क्योंकि बाइंग हमेशा पहले और सेलिंग रेट हमेशा बाद में रखते हैं, छोटे वाली अमाउंट पहले बड़ी वाली बाद में रखते हैं, इसलिए आपने जब डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है ना इसको, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए मैं डायरेक्ट में कन्वर्ट करना, मुझे तो अपनी प्रैक्टिस से पता है कि मैं पहले क्या लिखना चाहिए बाद में क्या लिखना चाहिए। आपने क्या करना है, स्टार्ट में आपने पहले इसको कन्वर्ट करके साइड में लिख लेना है, फिर इसको कन्वर्ट करके साइड पे लिख लेना है, फिर जो छोटी अमाउंट होगी वो पहले और बड़ी अमाउंट बाद में। अब मुझे पता है ये बड़ी अमाउंट है, प्रैक्टिस, हाँ ये जब कन्वर्ट करेंगे छोटी हो जाएगी, ये पहले आएगी। तो मैं क्या करने लगा हूं, स्पॉट रेट को, अब मैं स्पॉट रेट को कन्वर्ट करने लगा हूं डायरेक्ट मेथड में। स्पॉट रेट क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1.5962 या 0.6265 तकरीबन, 0.6265 तकरीबन, और आगे 1 डिवाइडेड बाय 1.5938, 0.6274, 0.6274 हो गया कन्वर्ट। अब ये क्या है, ये क्या है, ये डॉलर पर पाउंड है कि पाउंड पर डॉलर है? अब ये पाउंड पर डॉलर है, पाउंड पर डॉलर, यानी ये क्या बता रहा है, $1 इतने पाउंड का मिलेगा। क्या बता रहा है, $1 इतने पाउंड का मिलेगा। इनडायरेक्ट क्या बता रहा था, 1 पाउंड इतने डॉलर का मिलेगा, ये क्या बता रहा है, $1 इतने पाउंड का मिलेगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चले, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। देखो आपने कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करने हैं, क्या डायरेक्ट 2.4 मिलियन को 62,500 से डिवाइड कर दूं? क्यों ना डिवाइड करो, ये डॉलर में है ये पाउंड में है, हमें फिर इसका मतलब इसको भी पाउंड में लाना पड़ेगा, इसको भी पाउंड में लाना पड़ेगा। किस प्राइस पे, अच्छा सॉरी स्ट्राइक प्राइस तो भूल ही गए, स्ट्राइक प्राइस पे तो लिखा हुआ है शो स्पॉट रेट एंड स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस नहीं याद करवाया आपने, सो तो नहीं रहे, तो स्ट्राइक प्राइस भी नहीं याद करवाया। अच्छा क्योंकि अभी आगे हम गए ही नहीं, अगर मैं जाता तो फिर आप याद करवा दे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक $1.6 पर पाउंड, $1.6 डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? कैसे पता चला इनडायरेक्ट है, फॉरेन पहले लोकल बाद में आ रही है। डायरेक्ट कैसे करें,
शाबाश 1 डिवाइडेड बाय 1.6 0.625 ये 0.625 क्या आ गया 0.625 क्या आ गया पाउंड पर डॉलर कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा चले अब नेक्स्ट स्टेप नंबर ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आगे बता रहा है इफ ऑप्शन इज इन लोकल करेंसी देन यूज स्ट्राइक प्राइस टू कन्वर्ट फॉरेन करेंसी पेएबल क्या कह रहा है ये लोकल करेंसी में हो ना तो फिर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं कितने बाय करना है यही कह रहे हैं ना अगर ये भी फॉर्म में होता ये भी फॉर्म में होता क्या करते जैसा आईकैप की बुक में क्वेश्चन था ठक ठक डिवाइड करके ये ले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो प्रॉब्लम अभी हम भी कर लेते हैं 2.4 मिलियन डॉलर है इसको क्या करना है इसको एक मिनट है इसको पाउंड में कन्वर्ट करना है रेट क्या है 0. स्ट्राइक प्राइस स्ट्राइक रेट में करना है ना 0.625 एक डॉलर में 0.625 पाउंड होते हैं एक डॉलर में 0.625 पाउंड होते हैं 2.4 मिलियन डॉलर में कितने पाउंड होंगे पक्की बात है भाई मुश्किल कैलकुलेशन है फिर सोच लें एक डॉलर में इतने पाउंड होते हैं 0.625 2.4 मिलियन डॉलर में कितने पाउंड होंगे मल्टीप्लाई बाय 0.625 ये ले 1.5 मिलियन लेकिन ये मेरा आंसर नहीं क्योंकि ये तो करेंसी कन्वर्ट हुई है मेरा आंसर क्या होगा 1 ये है 2.4 मिलियन डॉलर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.625 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई ताकि डॉलर पाउंड में कन्वर्ट हो जाए डॉलर पाउंड में जब कभी किसी भी एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई करेंगे ना किसी से करेंसी चेंज हो जाएगी और डॉलर पाउंड में आ जाएगी पाउंड है डॉलर में आ जाएगी डिवाइडेड बाय कितने का एक ये टोटल इतने पाउंड हमने हेज करने हैं इतने एक कितने का है डिवाइड पूरा 6 चले कुछ तो अच्छी खबर मिली हमें क्या अच्छी खबर मिली कि पूरे का पूरी अमाउंट हेज हो रही है अगर कहीं यहां पे आ जाता ना 24.23 तो मसला हो जाता हमें लेकिन इतना मसला नहीं होता 24.23 होता क्या करते एक ऑप्शन है राउंड ऑफ कर लो 24 या 25 कर दूसरी ऑप्शन है जितना कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो रहे हैं ना 24.23 है फॉर एग्जाम्पल 24 के ऑप्शन खरीद लो ऊपर का 0.23 क्या करो फॉरवर्ड के जरिए कर लो फॉरवर्ड डेट उसने दिया हुआ है इसमें नहीं दिया हुआ क्योंकि उसे पता है हमें पूरा आ जाना लेकिन इससे भी मुश्किल क्वेश्चन जो होगा उसमें पॉइंट्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए अगला क्वेश्चन तैयार है इसलिए उसमें नहीं आएंगे आगे चलते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 24 अब कह रहा है कैलकुलेट ऑप्शन रिसीट्स इन लोकल करेंसी अब आप देखो कि आपको अब ड्यू डेट के ऊपर जाके मैच्योरिटी के ऊपर जाके आपको कितने रिसीट्स या पेमेंट होगी कैलकुलेट ऑप्शन रिसीट या ऑप्शन पेमेंट ये ऑप्शन रिसीट और पेमेंट दोनों के लिए ये जो हेडिंग है इसमें सिर्फ रिसीट है लेकिन ये रिसीट और पेमेंट ये चूंकि पेमेंट वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे पेमेंट का लफ्ज ज्यादा बेहतर है कि आपको अब ड्यू डेट पे कितनी पेमेंट करनी है भाई फॉरेन करेंसी में पे करना है तो लोकल करेंसी में पे ही करना पड़ेगा ना ये तो नहीं उलट होगा कि फॉरेन करेंसी में पे करना है तो लोकल करेंसी में रिसीव हो जाएगा पे ही करना है ना कैलकुलेट ऑप्शन पेमेंट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी लोकल करेंसी में डू नॉट मल्टीप्लाई विद स्ट्राइक प्राइस इफ ऑप्शन इज इन लोकल करेंसी अगर ऑप्शन ऑलरेडी लोकल करेंसी में है हमने कैलकुलेट करनी है पेमेंट किसमें अगर ऑप्शन ऑलरेडी लोकल करेंसी में है तो एक्सचेंज रेट को यूज करने की जरूरत है नहीं है तो अब बताइए आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी ड्यू डेट के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट है एक कितने का
कितने की पेमेंट आ गई? इंटू 62,500, 1.5 मिलियन की पेमेंट आ गई। लेकिन ये पेमेंट है भी ऑप्शन की प्रीम, यस। अच्छा बताइए, ऑप्शन में भूल ही गया, क्या भूला? ऑप्शन के साथ साइन तो लिखा ही नहीं, पाउंड। पाउंड लोकल करेंसी में कैलकुलेट करना है ऑप्शन की पेमेंट, हमेशा लोकल में पहला सवाल मैंने आपसे यही पूछा था, जो टोटल कास्ट कैलकुलेट करनी है किस में करनी है? लोकल में। तो लोकल में कर लो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन में होता, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन में होता तो फिर क्या करते? एक्सचेंज रेट से मल्टी, किस वाले एक्सचेंज रेट से? जो स्ट्राइक प्राइस है, जो एग्री हुआ है, एग्री हुआ है, करना लोकल करेंसी में। ये चूंकि हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी लोकल करेंसी में था, हमने कहा ठक। ओके, अब क्या जी? अगर वो जैसे अभी आपने बताया, अगर ये लोकल करेंसी में ना होता तो हम 0.625 लेते या 1. अगर ये लोकल करेंसी में ना होता, हम कौन सा रेट यूज करते? जो पेमेंट कर रहे हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो किस रेट पे पेमेंट करनी है? मार्केट रेट पे के जो ऑप्शन में एग्री हुआ है, जो ऑप्शन में एग्री हुआ है। तो एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी, ये वाला, ये इस वाले से जो एग्री हो गया, ठीक है। कैलकुलेट प्रीमियम इन लोकल करेंसी। प्रीमियम है, इफ प्रीमियम इज इन फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाई विद स्पॉट रेट। प्रीमियम कैलकुलेट करना, लोकल करेंसी में कैलकुलेट करना। प्रीमियम किधर है? 2.08 से। अच्छा पहले तो सेंट को डॉलर, बिला वजह उसने सेंट को डॉलर में कन्वर्ट कर देना, तो 2.0, एक डॉलर में कितने सेंट होते हैं? तो इसको डिवाइड कर दे 100 से, 0.0208 डॉलर आ गया। ये है प्रीमियम। प्रीमियम है 0.0208 डॉलर पर पाउंड। प्रीमियम लोकल करेंसी में है कि फॉरेन में? एक मिनट है, फॉरेन में। अच्छा पहले तो प्रीमियम कैलकुलेट कर। एक पाउंड का कितना प्रीमियम? एक पाउंड का कितना प्रीमियम? 0.0208 डॉलर। एक पाउंड का इतना प्रीमियम, तो कितने पाउंड हमने हेज किए हैं? 1.5। एक पाउंड का इतना प्रीमियम, इतने पाउंड्स का कितना प्रीमियम, मल्टीप्लाई कर दो भाई, ऐसे ही होगा ना। तो डॉलर में करूं सेंट में करूं? डॉलर भी कर दूं ना, लेकिन वो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर कैलकुलेशन कैसे की, तो मैं कैलकुलेशन बताता हूं। ये 2.08 सेंट डिवाइडेड बाय 100 डॉलर हो गया। एक पाउंड पे इतना प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय, ये डॉलर में है, डॉलर में मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मिलियन पे कितना प्रीमियम, मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन ये प्रीमियम आएगा यस डॉलर में। हम कॉस्ट किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? पाउंड। तो इसका मतलब है इसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना? किस एक्सचेंज रेट से? ना ना, ये स्ट्राइक प्राइस में करेंसी चेंज होने का एग्रीमेंट हुआ था। प्रीमियम तो आज का आज देना है। अरे प्रीमियम तो आज का आज, प्रीमियम देंगे तो वो हमें ऑप्शन देगा ना। प्रीमियम तो आज देना है। आज देना है कि एंड पे देना है? आज देना। वो कहते हैं भाई एंड पे आप ऑप्शन एक्सरसाइज ना करने आए, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम प्रीमियम किससे मांगेंगे? नहीं मांग सकते। तो अभी के अभी प्रीमियम दो, अभी के अभी प्रीमियम देना है। तो रेट कौन सा? यहां पे आ गया फॉरवर्ड का कंसेप्ट जो हमने सीखा। स्पॉट रेट है। स्पॉट रेट क्या है भैया? किससे मल्टीप्लाई करूं? स्पॉट रेट क्या है? अच्छा स्पॉट रेट अब इधर से देखें, उधर ना देखें, उधर ना देखें, इधर देखें। स्पॉट रेट इसीलिए कैलकुलेट किया हुआ 0.626 है पाउंड पर डॉलर, ये स्पॉट रेट है। अच्छा
मैंने प्रीमियम पे करना है कि रिसीव करना है? पे करना है। बैंक के पास भागा भागा जाऊंगा, बाय करूंगा कि सेल करूंगा? फॉरेन करेंसी बाय करूंगा, सेल करूंगा? पक्की बात है। बैंक क्या करेगा? रेट कौन सा लगाना है? सेलिंग रेट। समझ आई? फिर से, प्रीमियम मैंने पे करना है कि रिसीव करना है? पे करना है। भागा भागा बैंक के पास जाऊंगा, बाय करूंगा। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करूंगा, सेल करूंगा? बाय करूंगा बैंक से। और बैंक क्या करेगा? सेल करेगा। रेट कौन सा? सेल हाई वाला। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करना है मैंने 0.6274। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये डॉलर पाउंड में कन्वर्ट हुआ। ये क्या हुआ? ये डॉलर पाउंड में कन्वर्ट हुआ। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि हमने नेट कॉस्ट लोकल करेंसी में कैलकुलेट करनी है। आइए अब मैं इधर पाउंड लिख दूं, फिर से आए। 2.08 को डिवाइड किया 100 से, क्यों किया था? ये डॉलर में लाने के लिए। मल्टीप्लाई बाय एक पाउंड के ऊपर इतना प्रीमियम है, 1.5 मिलियन के ऊपर कितना होगा? 31,200। यही है। मल्टीप्लाई करो 0.6274 से, 19575, तकरीबन 19575। ठीक है, तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई? अच्छा आगे कह रहा है यूएस फॉरवर्ड फॉर अमाउंट नॉट हेज्ड। हमारी तो सारी की सारी अमाउंट हेज हो गई है। अरे सारी की सारी अमाउंट हेज हो गई है। क्लियर? तो ये नॉट एप्लीकेबल। कैलकुलेट टोटल या नेट पेमेंट या रिसीट इन लोकल करेंसी। तो कितनी हो गई टोटल? 1.5 मिलियन प्लस 19575 इज इक्वल टू 1519575। ये ले। अब ये देखें, आज के दिन ही आपकी ये लायबिलिटी शुरू फॉरेन करेंसी से किया था, एंड कहां पे किया? कहानी खत्म। शुरू फॉरेन करेंसी से किया था, एंड लोकल करेंसी पे कर दिया। ये हम ना 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 ना, ये इनडायरेक्ट है ना। असूली तौर पे तो हमें डॉलर को बाय करना चाहिए था, लेकिन डॉलर का मौजूद ही नहीं है, हमने इसको सेल किया है। इसको सेल करके असल में हम क्या कर रहे हैं भला? इसको सेल करके डॉलर ले रहे हैं। 3 महीने बाद हम इन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे, बदले में क्या मिलेगा? डॉलर मिलेंगे, जो हम पे कर देंगे। समझे? या इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, ये कंसेप्ट खुल जाएगा आपके माइंड में कि ये सेल ये कर रहे हैं। यूएस डॉलर होता तो बाय करते, ये पाउंड है तो सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि सेल करने से क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा। एक चीज सेल करे बदले में दूसरी चीज मिलती है ना। पाउंड सेल करेंगे बदले में डॉलर मिलेगा। इसीलिए वो कहता है बाइंग डॉलर इज इक्वल टू सेल पाउंड। पहली कोशिश क्या करनी है हमने? बाय डॉलर। ये नहीं है तो फिर दूसरा क्या है? यानी पहली ऑप्शन कॉल ऑप्शन इन डॉलर, नहीं है तो पुट ऑप्शन इन। मैं कुछ समझ आए जी सर? इसका मतलब ये 1500,000 जो है, इसको ये एक हिसाब का हमारा आउटफ्लो है, तो ये एक हिसाब का हमारा आउट, बिल्कुल ये एक हिसाब का नहीं बल्कि एग्जैक्टली हमारा आउटफ्लो है। और वो जो प्रीमियम है वो भी हमारा आउटफ्लो है। शाबाश शाबाश, इसी वजह से हमने इन दोनों इसी वजह से दोनों को ऐड किया है। अब अगला क्वेश्चन आएगा रिसीट्स का, उसमें मैं टोटल अमाउंट कैलकुलेट करूंगा ना, उसमें से प्रीमियम को माइनस करूंगा। और आप पूछेंगे सर पिछले क्वेश्चन में तो प्रीमियम को ऐड किया था, इसमें माइनस क्यों कर रहे हैं? तो कहूंगा रिसीट्स इनफ्लो है, प्रीमियम आउटफ्लो है। जी जी। स्टेप 5 में हमने स्ट्राइक रेट क्यों लिया है? क्योंकि स्ट्राइक रेट के ऊपर हमारा डॉलर
और पाउंड में कन्वर्जन होगी। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जब हम यूज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो डॉलर से पाउंड में, पाउंड से डॉलर में कन्वर्जन किस रेट पे होगी? स्ट्राइक, इसीलिए स्ट्राइक रेट यूज किया स्टेप 5 में। ठीक है, तो चलिए स्टेप 5 में स्ट्राइक रेट की क्लियर। एक दफा तसल्ली के साथ देख लीजिए, क्वेश्चन को देख ले, सॉल्यूशन को देख लें, सारे स्टेप्स देख लें, पक्का हो गया तो अब चलते हैं सबसे मुश्किल क्वेश्चन इस पूरे हमारे सिलेबस। अच्छा, अभी भी हम अपने सिलेबस से बाहर जा चुके हैं, लेकिन चूंकि पहली दूसरी अटेम्प्ट है तो एहतियातन हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने तैयार हैं आप? उससे पहले एक नजर इसको देख लें, मैं तब तक क्वेश्चन सेटअप करता हूं। पॉज कीजिएगा जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपके लिए दो बड़ी चीजें नहीं होंगी। एक तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट का साइज जो है ना, वो एग्जैक्टली आपकी जो टोटल अमाउंट हेज करने जा रहे हैं उसके उस पर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा ये रिसीवेबल की हेजिंग है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन पिछला किया वो किसकी हेजिंग थी? पेएबल की। अब रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचना चाहिए हमें। हालांकि हमने जो अप्रोच डेवलप किया, अगर समझ आ गई है, इसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। आपने सिर्फ अप्रोच सिस्टमैटिकली चलना है और उसके मुताबिक सोचते जाना है। कह रहे सी कंपनी बेस्ड इन ए यूरोपियन कंट्री दैट यूजेस यूरो इज ड्यू टू रिसीव द फाइनल पेमेंट ऑफ $20 million इन 4 month। अब हमारी फॉरेन करेंसी क्या है? डॉलर। और लोकल करेंसी क्या है? यूरो। यूरो। अब इसने हमें यूरो में बैठा दी। कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये यूरो का साइन है, 125,000। नीचे उसने एक्सरसाइज प्राइस दिया 1.36 और बताया इस एक्सरसाइज प्राइस पे अगर आप 2 महीने की कॉल ऑप्शन उठाते हैं तो आपको इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज प्राइस पे 5 महीने की कॉल ऑप्शन उठाते हैं तो इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज प्राइस पे आप 2 महीने की पुट ऑप्शन उठाते हैं तो इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज प्राइस पे आप 5 महीने की पुट ऑप्शन उठाते हैं तो इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। समझ आ गया? अच्छा, ये प्रैक्टिकली ना इससे आगे नीचे भी चलता है कि अगर हम एक्सरसाइज प्राइस 1.4 रखते हैं प्रीमियम चेंज हो जाएगा, 1.5 रखते हैं प्रीमियम चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया 1.36 ही लेके चलना है। ये टेबल मजीद भी आगे बढ़ सकता है। क्लियर? चलिए, अच्छा वैसे प्रैक्टिकली नॉर्मली ये एक्सरसाइज प्राइस दिया उसने डॉलर 1.36 डॉलर का 1 पाउंड है। 1 पाउंड 1.36 प्रैक्टिकली डॉलर वीक है, इसका मतलब है पाउंड्स। अच्छा, ये पाउंड लिखा है, इसको यूरो कर लें। ये मेरा ख्याल कॉपी पेस्ट करने में ना कोई गलती होगी। 1 मिनट है, हाँ जी, ये कॉपी पेस्ट करने में गलती हुई। इसको यूरो कर लीजिए, इसको भी यूरो कर लीजिए। ठीक है जी, बाकी यूरो ठीक है। करेंसी यूरो है ना, पाउंड तो है ही नहीं, पाउंड तो है ही नहीं। क्वेश्चन टाइप करते हुए मैं कॉपी पेस्ट आपको पता हम करते स्टार्ट करें जी क्वेश्चन। अच्छा, फिर कह रहे हैं स्पॉट रेट डॉलर पर यूरो इज, ये स्पॉट रेट दे दिया उसने, 4 मंथ का फॉरवर्ड रेट दे दिया, स्पॉट रेट भी दे दिया, 4 मंथ का फॉरवर्ड रेट भी दे दिया। रिकॉर्ड में करें एडवाइस सी कंपनी ऑन हाउ इट कैन हेज इट्स फॉरेन करेंसी रिसीवेबल यूजिंग ऑप्शंस। रिसीवेबल नॉट हेज्ड थ्रू ऑप्शन मे बी हेज्ड यूजिंग फॉरवर्ड। ये लाइन किसकी तरफ इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ आपका पोर्शन होगा जो हेज नहीं हो सकेगा। क्लियर? आगे चले। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? व्हाट इज टू बी हेज्ड? व्हाट इज टू बी हेज्ड? क्या करना है? 20 मिलियन।
इन 4 मंथ। तो रिसीट ऑफ $20 million इन 4 months। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें, स्टेप 1 क्लियर। आगे चलते हैं। ऑप्शन साइज एंड करेंसी। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करने जा रहे हैं उसका साइज क्या है, उसकी करेंसी क्या है। यूरो 1,25,000 यूरो, यूरो 1,25,000। मसला आ गया कि नहीं? कैसे मसला आया? लोकल करेंसी यूरो में है। अगर ये डॉलर में ही होता, हम कौन सी टाइप ऑफ ऑप्शन बाय करते हैं? अगर डॉलर में ही होता, डॉलर है, 1 मिनट मैं हिसाब लगा लूं। रिसीट करेंगे, बैंक के पास जाके, सॉरी मार्केट में सेल करेंगे, सेल करना, सेल इज इक्वल टू पुट, हाँ सेल पुट, हाँ पुट ऑप्शन। लेकिन ये फॉरेन करेंसी में नहीं है, लोकल करेंसी में है, तो रिवर्स कर दें। अब पुट है तो क्या होगा? कॉल ऑप्शन। हमें कौन सी ऑप्शन बाय करनी है? कॉल ऑप्शन। आगे ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? एज पुट ऑप्शन इन डॉलर इज नॉट अवेलेबल, एज पुट ऑप्शन इन डॉलर इज नॉट अवेलेबल। तो हमने कॉल ऑप्शन बाय की है, कितने मंथ की? 4 मंथ की। कॉल ऑप्शन है 4 मंथ की। पुट तो इग्नोर होगी। अब इसलिए देखें कैसे, क्यों अहम होता है डिसाइड करना कॉल के पुट। अगर गलत डिसीजन कर दे, रेट ऑफ गलत उठा लेंगे। कॉल अब 4 महीने की तो ऑप्शन है नहीं, 2 की है और 5 की है, कौन सी उठा लो? करीब तरीन जवाब दुरुस्त है, करीब तरीन जवाब दुरुस्त होता है, करीब तरीन जवाब। तो 4 महीने में चाहिए, 4 तो 5 महीने का। इसका मतलब है हमने ये वाली ऑप्शन खरीदनी, ये वाली ऑप्शन। पहले पेमेंट को देख के डिसाइड किया कि कॉल खरीदे के पुट, फिर मैच्योरिटी पीरियड को देख के डिसाइड किया किस महीने की। डन। आगे चले। अब ये जेहन में रखिएगा इसको, कॉल ऑप्शन इन 5 मंथ्स उसकी एक्सपायरी है। अब क्या करें? शो स्पॉट रेट एंड स्ट्राइक प्राइस इनडायरेक्ट। स्पॉट रेट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? कैसे पता चला? यूएस डॉलर पर यूरो दिया हुआ। तो अगर फॉरेन करेंसी, डॉलर फॉरेन करेंसी है, ये डॉलर फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी पहले आ जाए, लोकल करेंसी बाद में, कौन सा मेथड है? तो क्या करें? डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दें। अब आप जल्दी से खुद कैलकुलेशन करें, मैं भी करता हूं। स्पॉट रेट को भी कन्वर्ट करना है आपने, स्ट्राइक प्राइस देख लें, क्या स्ट्राइक प्राइस भी इनडायरेक्ट है? स्ट्राइक प्राइस है डॉलर पर यूरो, स्ट्राइक प्राइस है डॉलर पर यूरो, स्ट्राइक प्राइस भी इनडायरेक्ट है। स्ट्राइक प्राइस भी इनडायरेक्ट है। पहले स्ट्राइक प्राइस को कर लेते हैं, आसान है। 1 डिवाइडेड बाय 1.36 अगर 0.7353, ये क्या हुआ? 0.73, ये हुआ यूरो, शाबाश, यूरो 0.7353 राउंड ऑफ करके पर डॉलर। और स्पॉट रेट उसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 1.3618, 0.7343, ये आया यूरो
0.7343 और फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.3585 0.7361 0.7361 यूरो पर डॉलर। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम? वो छोड़ दें, इफेक्टिव रेट आप इसमें भी निकाल सकते हैं एंड पे। टोटल जो यहाँ पे अमाउंट आती है ना उसको इससे डिवाइड कर दें। हाँ नहीं नहीं रिक्वायर्ड नहीं। क्लियर यहां तक? कोई प्रॉब्लम? आगे चले। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? स्टेप जिसको याद है ना क्वेश्चन हल हुआ है उसके आगे, वरना कैलकुलेशन में घूम जाएंगे। पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, किसको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट नहीं करना, किसको पाउंड में लेके जाना है, किसको यूरो में, किसको डॉलर, ये बड़ा तंग करता है। तो आपने सिस्टमेटिकली चलना स्टेप बाय। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करें। भाई कैसे कैलकुलेट करूं? इसको इससे डिवाइड कर दूं? क्यों ना करूं? करेंसी का फर्क है, कैसे डिवाइड हो सकता है? इसका मतलब है मुझे $20,000 को, सॉरी $20 मिलियन को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? स्ट्राइक प्राइस के साथ। जब मैं 0.7353 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये डॉलर यूरो में कन्वर्ट हो गए, ये डॉलर यूरो में कन्वर्ट हो गए। अब डिवाइड कर दो। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? 1,25,000 का। यूरो में है ना ये? चले करें जी कैलकुलेशन। 7353 डिवाइडेड बाय 125,000 117.65 117.65 क्या करें? 118 कर लें कि 117 करके ऊपर वाला जो 0.65 है इसको फॉरवर्ड के जरिए से हेज करें। 117 कॉन्ट्रैक्ट की हेजिंग कर लेते हैं, बाकी की फॉरवर्ड से कर लेंगे। डन? भी एग्री करते हैं? उसने क्वेश्चन में भी यही कहा है। तो हम बेसिकली करेंगे अप्रोक्सीमेटली 117 की। ठीक है? दैट इज हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? 117.65 तो स्टैंडर्डाइज्ड होता है ना, फ्यूचर की तरह ऑप्शन भी स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टॉक ट्रेडेड है। तो 117.65 कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिल सकते, या 117 मिलेगा या 118। अगर क्वेश्चन में उसने इसको क्लियरली मेंशन ना किया होता तो हम 118 कर लेते। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट कैलकुलेट ऑप्शन रिसीट्स। मैंने खास तौर पे यहां पे हाईलाइट किया रिसीट्स। क्यों बोला? रिसीवेबल का, पहला पेएबल का था तो यहां पे मैंने हेडिंग में पेएबल लिख दिया था। अब बताइए आपको कितनी रिसीट मिलेगी? ऑप्शन सीट्स इन लोकल करेंसी, लोकल करेंसी। अब चूंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लोकल करेंसी में ही है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये फॉरेन करेंसी में होता, फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर? डू नॉट मल्टीप्लाई विद स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस के साथ मल्टीप्लाई ना करो इफ ऑप्शन इज इन लोकल करेंसी। क्यों कह रहा है ये? क्योंकि पेमेंट या रिसीट हमने लोकल करेंसी में देखनी होती है ना, तो ऑलरेडी लोकल करेंसी में, तो क्या कन्वर्ट करना है? कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसे मिलेंगे हमें ऑलरेडी, ठीक, लोकल करेंसी, तो कन्वर्ट नहीं करना। ऑप्शन रिसीट कितनी आएगी आपको? ये आएगी 117 कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने यूरो? कितने रिसीट्स? 14.625 मिलियन। वैसे मैं कह रहे नहीं है, मिलियन। ठीक है, 14.625। अब क्या करना है? प्रीमियम कैलकुलेट करना है।
प्रीमियम भी तो देना है ना, किस हिसाब से देना है? 2.8 सेंट पर यूरो, 2.8 सेंट पर यूरो। 1 यूरो का है 2.8 सेंट। तो मुझे बताए 1 यूरो का ये रेट प्रीमियम, 1 यूरो का ये प्रीमियम, इतने यूरो का कितना प्रीमियम, मल्टीप्लाई कर दे 2.80 डिवाइडेड बाय 100 डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए ये कितने यूरो का प्रीमियम है, ये डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, कितने यूरो का प्रीमियम है, 1 का। तो 14.625 यूरो का प्रीमियम कितना है, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये तो डॉलर में आएगा, ये प्रीमियम डॉलर, पक्की बात डॉलर में आएगा ना, क्योंकि डॉलर में दिया हुआ। क्या करना है, अभी पे करना होता है प्रीमियम के एंड पे जाके, तो स्पॉट रेट किधर है, ये है स्पॉट रेट। मैंने प्रीमियम पे करना है, बैंक के पास भागा भागा जाऊंगा, मैं क्या करूंगा डॉलर बाय करूंगा, बैंक क्या करेगा, सेल करेगा, सेलिंग रेट हाई रेट, पेमेंट करने के लिए हमेशा हाई रेट और रिसीव करने के लिए हमेशा लोअर रेट, सीधा फार्मूला। लेकिन ये तब फार्मूला लगता है जब डायरेक्ट कोटेशन हो, तब ये लगता है पे हाई रिसीव लो। तो 0 इसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये डॉलर में है, इसको यूरो में कन्वर्ट करना, 0.7361 करें कैलकुलेट, 2.8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 14,625,000 मल्टीप्लाई 0.7361 301,433 301 यही आता है। अगर ये एग्जैक्ट अमाउंट आ रही होती, हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म था। बस इसमें से इसको, क्योंकि ये रिसीट है, ये पेमेंट है, पिछले क्वेश्चन में तो ऐड किया था, वो भी पेमेंट थी, ये भी पेमेंट थी, इसमें लेस क्यों कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर सकते। अच्छा, फॉरवर्ड कितने का करना है, कितने डॉलर का फॉरवर्ड करना है, नहीं पॉइंट्स में तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, नंबर ऑफ डॉलर नहीं, 1 मिनट ठहरे, इसको अभी मल्टीप्लाई ना करें, ठहर दें, सिंपल। टोटल डॉलर कितने की हैजिंग चाहिए थी, 20 मिलियन की, कितने की हैजिंग कर दी, 117 इंटू कितने की हैजिंग कर दी हमने, 14,625 हमने हैजिंग कर दी, 100 यूरो में कन्वर्ट करते हैं ना, फिर कन्वर्ट करते हैं, 117 कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट 1,25,000 यूरो का, यानी इसको डॉलर में कन्वर्ट करें, स्ट्राइक प्राइस क्या है, डॉलर में कन्वर्ट करें। अब डॉलर को हमने कन्वर्ट करना है यूरो में, डॉलर ये डॉलर है ना, ये यूरो है, अब यूरो को कन्वर्ट करना है हमने डॉलर में, यूरो को कन्वर्ट करना है डॉलर, तो यूरो को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये एक्सरसाइज प्राइस पे, तो जवाब कम आएगा कि ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना 1.36 से, ये आया 1,17,117 मल्टीप्लाई बाय 125,000 मल्टीप्लाई 1.36, इतने डॉलर की हैजिंग हो चुकी है,
और टोटल कितने की करनी है? 20 मिलियन की। इसका मतलब 1,10,000 डॉलर की हैजिंग नहीं हुई। 1,10,000 डॉलर की हैजिंग नहीं हुई। 1,10,000 के पहले ये कैलकुलेशन देखे, समझ आई कि नहीं? हमने टोटल डॉलर में से जितने डॉलर की हैजिंग कर दी थी लेस कर दिया। इसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि ये जो हमने हैजिंग की थी ये लोकल करेंसी में थी, इसको फिर हमने डॉलर, क्योंकि डॉलर का आंसर डॉलर में आना चाहिए, ये डॉलर, इसकी हैजिंग करनी है फॉरवर्ड से। बताएं क्या रेट है? फॉरवर्ड किधर है? ये 4 मंथ फॉरवर्ड, ये रेट, ठीक है। अब बताइए फॉरवर्ड की हैजिंग करनी है, हमने पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने फॉरेन करेंसी रिसीव करना है कि पे करना है? डॉलर रिसीव करना है कि पे करना है? डॉलर रिसीव करना है। हमने डॉलर रिसीव करना है, बागे बागे बैंक के पास जाएंगे, बैंक को क्या करना है? सेल। बैंक क्या कर रहा है? तो कौन सा रेट देगा? बाइंग रेट। बाइंग रेट कौन सा है? जो लो वाला है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में लो वाला है, समझे? ये तो इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। इसका कम ज्यादा यूज नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करें इसको डायरेक्ट, फॉरवर्ड रेट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करें और फिर बताएं लोअर क्या आता है? 1,10,000 डॉलर एट द रेट ऑफ इसको कन्वर्ट करें ना, कन्वर्ट करना, इधर कन्वर्ट कर दूं, इधर ये इधर कर देते हैं। फॉरवर्ड रेट इधर कर देते हैं। फॉरवर्ड रेट क्या है? अब ये इनडायरेक्ट है, कैसे पता फॉरेन करेंसी पहले है लोकल बाद में? 1.3623 0.7341 0.7341 यूरो, और आगे 1 डिवाइडेड बाय 1.3588 0.7360 0.7360 पर डॉलर, ठीक है। फिर से बताएं, हमने अब 1,10,000 रिसीव करना है, बैंक के पास भागे भागे जाएंगे, हमने सेल करना है, और बैंक ने क्या करना है? बैंक कौन सा रेट देगा? बाइंग रेट कौन से वाला? 7341 वाला। तो होगा 1,10,000 इंटू 0.7341, कितने पैसे मिलेंगे? 0.7341, 80751 यूरो। कितने यूरो मिलेगा? 80751। टोटल पेमेंट कितनी हो गई? रिसीव्ड 14,625 मिलियन माइनस प्रीमियम, ये रिसीट है, प्रीमियम माइनस होगा 301433 प्लस फॉरवर्ड का 80751। ये कितना आ गया? 625,000 माइनस 301433 प्लस 80751, 14404 1440318 तकरीबन, ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से 2-4 ऊपर नीचे हो जाएगा। ये हमें नेट रिसीव होगा। कुछ समझ आई? इसमें आपके लिए नई चीज क्या थी? सिर्फ एक, हाँ, फॉरवर्ड, और ये अगर पॉइंट्स में आ जाए, ये कैलकुलेशन को समझ लीजिएगा। क्लियर? ये हमारा एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज रेट सारा कंप्लीट हो गया।
अब इंशाल्लाह ईद के बाद जो हमारा लेक्चर होगा पहला, उसमें क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट रेट रिस्क, और वो बाकी का सारा टॉपिक जो है ना रेपिटेशन है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी फर्क होगी, लेकिन मेन कंसेप्ट ये है जो हमने पढ़ लिया है। फॉरवर्ड का कंसेप्ट हमें पता है, फ्यूचर का कंसेप्ट हमें पता है, एक्सचेंज ये ऑप्शन का कंसेप्ट हमें पता है। हमने फॉरवर्ड को करेंसी में कैसे यूज करना है सीख लिया है, अब इसी को इंटरेस्ट में कैसे यूज करना है वो सीखना है। फ्यूचर को करेंसी में यूज कैसे करना है सीख लिया है, फ्यूचर को अब इंटरेस्ट रेट में कैसे यूज करना है ये सीखना है। ऑप्शन को करेंसी में यूज करना सीख लिया है, इसी को अब इंटरेस्ट रेट में कैसे वो सीखना है। तो बेसिकली बेसिक कंसेप्ट तो पीछे वर्किंग सारी इसी तरह की होगी ना। क्लियर हो गया? ये दोनों क्वेश्चन आपने घर जाके एक दफा खुद अपने हाथ से लाजमी करने हैं, लाजमी करने हैं। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।